नव भारतीय किसान संगठन अयोध्या का अनिश्चितकालीन धरना बार ज्ञापन व प्रशासन को सूचना देने के बाद कार्यों का निस्तारण न हो पाने से विवश गरीब, मजदूर, किसान खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी गूंगे, बहरे और अंधे बनकर गरीबों के शोषण में व्यस्त हैं। अधिकारी चाहे तहसील हो चाहे थाना हो, गरीबों का फोन उठाने को तैयार नहीं है। जनता त्राही कर रही है। जिलाध्यक्ष शिव शंकर मिश्रा ने बताया कि बार ज्ञापनों के बाद भी संगठनों के कार्यों का निस्तारण नहीं करना चाहते। जिलाधिकारी महोदय ने भी कई बार निर्देश व आश्वासन दिया, परंतु अधीनस्थ अधिकारी जिलाधिकारी के आदेशों को भी अनसुना कर उनके आदेशों को मानने को तैयार नहीं है। तहसील में कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों से सांठ-गांठ कर धन कमाए और उगाही में लगे हैं। गरीब की शिकायतों पर फर्जी आख्या लगाकर निस्तारण कर देते हैं। गरीबों को आवंटित मकान लेखपाल अपने चहेतों को कब्जा कराने के लिए गिरा देता है। एसडीएम मिल्कीपुर ऐसे लेखपालों को पाल पोस रखे हैं। प्रधानों के साथ मिलकर प्रधानों के परिवारजनों के नाम तमाम पट्टे किए जाते हैं। दूसरे गांव के निवासियों को दूसरे गांव में पट्टे दिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो आज तक निलंबित पड़ी हुई हैं, जो भी आज तक जो है ज्ञापन दिए गए हैं उसको सब कूड़े खाने में डाल कर रख दिए हैं। आज तक कोई किसानों का कोई कार्य नहीं किए हैं। लेखपाल अपने अपने क्षेत्रों में जो है नाजायज़ काम कर रहे हैं, नाजायज़ लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं किसानों में। 7 मीटर का 5 मीटर का जो है चक्रोड है तो 7 मीटर 8 मीटर की पटाई करवा रहे हैं। और किसी का रकबा नहीं पूरा है, उसको रकबा नहीं पूरा करा रहे हैं। अवैध पट्टे ज़मीन पर जो है अवैध कब्जे करवा रहे हैं और जो है ग्राम समाज की सब ज़मीनों को जो है अवैध कब्जा करवा रहे हैं, जो कि इस लिप्त भ्रष्ट प्रशासन जो है बिल्कुल लिप्त में आ गया है। और जो है भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग जो है यहाँ नव भारतीय किसान संगठन आज राजनीतिक जनपद अयोध्या जो यहाँ सदर तहसील में जो है धरने पर बैठा हुआ है। जो समस्याओं का निराकरण के लिए जब तक सभी समस्याओं का बिंदु का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसके बाद अगर नहीं प्रशासन सुनता है 3 दिन में तो हम आयुक्त का घेराव करेंगे और आयुक्त के यहाँ आमरण अनशन हम लोग सब समझ से पूरे संगठन को लेकर के आमरण अनशन करेंगे। 3 दिन दिवस का हमने समय दिया है। 3 दिवस समय में अगर हमारा निस्तारण नहीं करते हैं तो 3 दिन के बाद हम आयुक्त महोदय के यहाँ पहुँच करके और अपना आमरण अनशन धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा फिर उसके लिए हम बाध्य होंगे। शिव शंकर मिश्रा, जिला अध्यक्ष, जनपद अयोध्या। अयोध्या सरेठी ग्राम सभा में एयरपोर्ट के लिए बिजली विभाग की ओर से मल्टीनेशनल टावरों द्वारा सरेठी गांव के ऊपर आबादी वाले क्षेत्र से विद्युत तार ले जाने की समस्याओं को लेकर प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह और सरेठी गांव के ग्राम प्रधान तथा ग्राम वासियों ने तहसील परिसर में एसडीएम सदर विशाल कुमार से मुलाकात की। प्रधान संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि आज हम ग्राम सभा सरेठी की समस्या को लेकर एसडीएम सदर से मुलाकात करने आए थे। वार्ता के बाद एसडीएम सदर विशाल कुमार ने आश्वासन दिया कि गांव वालों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा, जिसके लिए आज हमने अपनी टीम को गांव में भेजा है। सरेठी के ग्राम प्रधान रक्षाराम यादव ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा मल्टीनेशनल टावर के तारों को गांव के आबादी वाले क्षेत्रों से ले जाने की समस्या को लेकर हम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह के साथ तथा समस्त ग्राम वासियों के साथ एसडीएम सदर से मिलने आए थे, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि ग्राम वासियों की समस्या को दूर किया जाएगा और उनकी पूरी मदद की जाएगी। हमें मल्टीनेशनल टावर जो बिजली विभाग का है, आबादी के ऊपर से टावर बिजली विभाग वाले लगा रहे थे, उसी के समक्ष में उसी के संबंध में हम लोग आए थे। माननीय प्रधान ये हमारे प्रधान संगठन जी के जिला अध्यक्ष जी के साथ में नेतृत्व में आए थे, उसी के उसमें संबंध में। तो एसडीएम साहब ने जो निवेदन हम लोगों ने किया एसडीएम साहब से, उन्होंने उसको गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी क्षेत्र बचेगा और मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने नायब तहसीलदार साहब को भेजा हुआ है वहाँ पे, हम लोग भी अभी जा रहे हैं। लेकिन हम लोग की मंशा जो थी कि हमारा आबादी क्षेत्र बच जाए और उसी की लड़ाई हम लोग यहाँ लड़ने आए थे। और की जो समस्या थी, जो आबादी घर बन चुका है उसी के ऊपर से ये लोग ले जाना चाहते थे, जो सर्वे किए थे। तो वो बिजली विभाग अपनी मनमानी कर रहा था और अभी यहाँ से जो निर्देशित हुआ है अब लोग दूसरा सर्वे कर रहे हैं। अभी देखते हैं कैसा सर्वे होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि रक्षाराम यादव प्रधान सरेठी है। मुलाकात यहाँ की मुलाकात जी सरेठी का मामला था। जो एयरपोर्ट से बिजली के टावर लगने हैं तो उसमें हमारे सरेठी प्रधान जी है रक्षाराम यादव जी, तो इनकी ये मांग थी कि आबादी के ऊपर से जितनी लाइटें जा रही हैं
उसको कम से कम जो है आबादी के ऊपर से जाएं, उसका रास्ता निकाल के ऐसा हो कि जिससे जनता को वहाँ कोई रहने वालों को घर के ऊपर से लाइट जाने से उनको दिक्कत होगी, वो दिक्कत ना हो। इस पे एसडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, टीम भेजी है और उनको फ़ोन भी किया है, एसडीओ को फ़ोन किया, एक्सीएन को फ़ोन किया है कि आप जो है टॉप प्रायोरिटी पे कोशिश ये करिए कि चाहे खंभे और बढ़ाने पड़े या अलाइनमेंट चेंज करना पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पब्लिक के घरों को बचाया जा सके। क्या संतुष्ट? अब संतुष्ट तो बातचीत से तो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, बातचीत से तो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। समय कुछ नहीं, समय उन्होंने आज ही टीम भेजी है हमारे प्रधान जी को, उन्होंने कहा है कि आप गांव पे जाइए, टीम अभी आपसे वहां मुलाकात करती, आप उनको आप बताइए और सर्वे करके प्रधान जी को भी अवगत कराएंगे और एसडीएम साहब को भी अवगत कराएंगे। निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहे हैं, कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें आज पुरुषोत्तम नगर वार्ड संख्या 2 और अग्रसेन वर्ग से सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल और जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी का झंडा देकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने बताया कि आज हमारे नेता राहुल गांधी के संघर्षों और उनकी भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर तमाम साथियों ने कांग्रेस का दामन थामा है, जो दर्शाता है कि लगातार कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद अग्रसेन वार्ड के इमरान ने बताया कि आज हम अपनी पत्नी सबीना बानो के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और आगे कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। यदि कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद का टिकट मिलता है तो पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। पुरुषोत्तम नगर वार्ड के कृष्ण प्रताप ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली है। यदि पार्टी ने मौका दिया तो चुनाव लड़कर पार्टी को जीत दिलाने का काम करूंगा। नगर निकाय का चुनाव, नगर निकाय का बहुत ही सरगर्मियां तेज बढ़ चुकी हैं। उसी को लेकर के हमारे जो अग्रसेन वार्ड है, पार्षद के चुनाव को लेकर के इमरान भाई अपनी मोहतरमा सबीना जी के साथ सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस परिवार की सदस्यता ली, कांग्रेस परिवार में शामिल हुए। हम उनको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस परिवार आपके हक और सम्मान के लिए खड़ी रहेगी, खड़ी रही है और जिस उम्मीद और उससे झंडे को थामा, निश्चित ही कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। राहुल जी की जो मेहनत है वो दिखने लगी है गांव-गांव गलियों में, कांग्रेस पार्टी की तरफ लगातार लोगों का शामिल होना निश्चित ही उम्मीद भरी नज़र से देख रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ और फरेब था उससे लोगों का पेट भर चुका है और बेपर्दा हो चुके नरेंद्र मोदी जी, जो गरीबों का सबकी बात, सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे थे। निश्चित ये तय हो चुका है, मोदी अपनी से विकास की बात करते, पूंजीपतियों की विकास की बात करते, गरीब को विनाश की बात करते। इसलिए अब देश की जनता और नौजवान गरीब हर कोई कांग्रेस की तरफ, राहुल जी की तरफ उम्मीद भरी नज़र से देख रहा है। इसीलिए कांग्रेस परिवार में लगातार लोगों का आना जारी है और 4 महीने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, 4 महीने बाद देखिएगा पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस ही रहेगी, कांग्रेस कांग्रेस। हम ये कहेंगे पूरा भाजपा मुक्त भारत कर देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो आज महंगाई पूरे देश में किस तरीके से है, बेरोजगारी मुद्दा ही मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसान की बद से बदतर स्थितियों को लेकर के कांग्रेस पार्टी तो हमेशा गरीब, नौजवान, किसान हर किसी के साथ खड़ी रही है। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी मैदान में है और आज हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे सड़कों पे पैदल चल रहे हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। किस वार्ड से आप लोग आए हैं? कितनी अगर जैन वार्ड 54 से हम आए हैं। कितनी संख्या में आप आज? हम 200-250 संख्या में आए हैं। हम इसलिए उम्मीद से आए कि इसको हमें जिताना है, इस सीट को टिकट मांग रहे कि टिकट हमको मिल जाए और हम इसको जीत के दिखाएंगे। हम मोहल्ले में बहुत सा विकास कराएंगे, जैसे नाली है, बहुत सा चीज़ें हैं कि जो लोगों की सेवा है, सब कुछ एकदम सेवा करेंगे जनता की। हम अभी कुछ नहीं विकास हुआ, अभी नाली उली सब खराब है, उसको सब हमें सही कराना है। क्या नाम है? इमरान नाम है। वार्ड नंबर 2 से आए हैं, पुरुषोत्तम नगर। हम अपने सैकड़ों साथियों के साथ आए हैं और हम कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भारत सरकार राहुल गांधी जो यात्रा निकाले हैं उसी से हम जुड़े हुए हैं ना, उसी से प्रभावित है। का दामन थामा है राहुल गांधी को आगे बढ़ाना है।
कांग्रेस आपको अरे काम नाली सड़क सर, जो आने जाने में दिक्कत है, बरसात में लोग जो है नहीं जा निकल पाते हैं घर से, सड़क गीली होती काम हुआ है है। आपके वार्ड में? हमें काम नहीं हुआ, लेकिन सब करके दिखाएंगे हम, है ना, करेंगे काम। क्या नाम है आपका? कृष्ण प्रताप। आज पहली ज्वाइनिंग तो अग्रसेन वार्ड से इमरान जी और उनकी पत्नी सबीना बानो जी ने ज्वाइनिंग की है, कांग्रेस सदस्यता ग्रहण किया है और प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना आवेदन यहाँ पे दिया। दूसरी ज्वाइनिंग आज वार्ड संख्या 2 पुरुषोत्तम नगर के लिए हमारे भाई कृष्ण प्रताप जी आज अपने साथियों के साथ आए और इन्होंने सदस्यता ग्रहण की और वहाँ से इनकी पत्नी श्रीमती रूमा जी आवेदक के रूप में उन्होंने अपना आवेदन दिया है। जिस तरीके से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी आज इस देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर चल के आज विपरीत मौसम में और इस तरीके से हर तरीके के झंझावात को झेलते हुए वो अपनी यात्रा को लेके इस देश को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उससे प्रेरित होकर आज तमाम युवा जात बिरादरी धर्म की बात तो कांग्रेस करती भी नहीं है, हर तरीके के लोग आज कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। लगभग प्रतिदिन हमारे यहाँ 4-5 इसी तरीके से पार्षद के आवेदक आ रहे हैं और ज्वाइनिंग भी हो रही, विभिन्न दलों को छोड़ के ज्वाइनिंग हो रही है। और इस निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और इन साथियों के सहयोग से हम कांग्रेस पार्टी का और राहुल जी का जो भी मिशन है उसको पूरा करेंगे। अयोध्या जनपद की थाना कोतवाली नगर व स्वॉट अयोध्या पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय 4 शातिर चोर मय सर्राफ सहित चोरी का खुलासा किया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के हौसिलानगा में हुई 2 LIC एजेंट के घरों में हुई चोरी खुलासा किया गया है, जिसमें अंतर्राज्यीय 4 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। इन चोरों के पास लगभग 8 लाख रुपए के जेवरात बरामद हुए और साथ ही 7 जेवरात खरीदने वाला आभूषण व्यवसाय भी गिरफ्तार किया गया है। चोरी में प्रयुक्त कार भी बरामद हुई है, जिनकी गिरफ्तारी अयोध्या के टीवी टावर तिराहे के पास से हुए है। इस चोरी में शामिल बाप बेटे भी गिरफ्तारी हुई है। यह गैंग का सरगना कर्नाटक का रहने वाला है। CCTV फुटेज के सहारे चोरों तक अयोध्या पुलिस पहुंची, जिसमें कोतवाली नगर के 3, थाना कैंट के 2 व कोतवाली अयोध्या के भी 2 चोरियों का खुलासा हुआ। सभी चोर कार से चलते थे और कॉलोनियों में जाकर बंद घरों की रेकी करते थे, फिर ताला तोड़कर चोरी करते थे। इस चोरी का खुलासा कोतवाली नगर में अयोध्या SP सिटी मधुबन सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान किया है। का स्टैंड क्या था और किस तरह से करते थे और एक ही करके ये अभियुक्त सब कहाँ के? विगत दिनों में जनपद अयोध्या में कैंट थाना क्षेत्र में, कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में और कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही थी। बंद मकानों का ताला तोड़ के और उनमें चोरी की जा रही थी। इस संबंध में सभी थानों में मुकदमे पंजीकृत थे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने इन चोरियों पर चिंता व्यक्त करते हुए टीम का गठन किया गया था। इसमें स्वाट टीम प्रभारी इंस्पेक्टर कोतवाली और अन्य लोग लगाए गए थे। इन्हीं चोरियों के खुलासे के क्रम में कुछ तथ्य ऐसे मिल रहे थे जिनसे इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। 16 तारीख को 16 और 17 की रात में कोतवाली के सिविल लाइंस में चोरी हुई और इन चोरी होने की सूचना प्राप्त होने पर टीम लगाई गई तत्परता पूर्वक। तो जो अभियुक्त इसमें आइडेंटिफाइड हुए उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई। तो ये जनपद में अयोध्या में जो चोरियां हुई उनका खुलासा हुआ और जो माल था इन घटनाओं में, चोरियों में जो माल चोरी हुआ था उसकी बरामदगी हुई है। ये मूल रूप से इसका जो मुख्य अभियुक्त है वो जुबैर है। ये बाराबंकी जनपद का रहने वाला है। जुबैर के साथ ही इसका बड़ा लड़का गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम जो है अरवाज है। जुबैर के साले का एक साला जो कर्नाटक का रहने वाला है वो भी
उस दिन घटना में शरीक था। वो कर्नाटक से उस दिन आया था और चोरी करने के लिए यहाँ मौके पर मौजूद था। इन घटनाओं से इन्होंने जो माल चुराया है वो कुछ माल इन्होंने जो सुनार है दिलीप रस्तोगी उसको बेचा था, और इस तरह से ये एक सम्मिलित प्रयास कोतवाली नगर पुलिस और स्वाट टीम के प्रभारी द्वारा किया गया और इस घटना का अनावरण। चोरी किस तरह क्या रिकॉर्ड है, आपराधिक क्या रिकॉर्ड है? इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। पूछताछ से इन्होंने ये बताया कि अभी तक ये जेल नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग अभी त्रिने तैप और अन्य जो हमारे आपराधिक आंकड़े CCTNS के थ्रू इनका आपराधिक इतिहास हम लोग तलाश कर रहे हैं। सर, किस तरह की चोरियां करते थे, किस तरह? ये इनका मुख्य रूप से मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये अपना वाहन, एक 4 पहिया वाहन इनके पास था, वो रिकवर हुआ है। ये हाईवे के किनारे के आसपास के जो मोहल्ले थे, मकान थे, जिनमें कुछ दिनों से ताले बंद थे और इनके जो मालिक थे वो आसपास घूमने कहीं चले जाते थे, शादी ब्याह में चले जाते थे, उन घरों को टारगेट करते थे, उनमें ये घुसकर चोरी करते थे। अशफाक उल्लाह खान की शहादत दिवस के मौके पर शहीद अशफाक उल्लाह शोध संस्थान ने अयोध्या के प्रेस क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 3 विभूतियों को माटी रत्न सम्मान से नवाजा गया, जिसमें हिंदी साहित्य में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, उर्दू में प्रो याकूब यावर व लोक कला में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सभी को माटी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। पिछले 24 वर्षों से शहीद अशफाक उल्लाह शोध संस्थान यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। माटी रत्न सम्मान पाकर नेहा सिंह राठौर काफी उत्साहित नजर आई। उन्होंने बताया कि आज मुझे यह सम्मान पाकर बहुत गौरव महसूस हो रहा है। अयोध्या में रामपथ चौड़ीकरण से परेशान लोगों के लिए उन्होंने कहा कि जैसे वह सभी परेशान हैं वैसे मैं भी परेशान हूं। उन्होंने कहा कि इस समय मैंने भोजपुरी में अश्लीलता समाप्त करने के लिए मुहिम छेड़ी है, जिसमें बहुत जल्दी कामयाबी मिलने वाली है। लोक गायिका ने कहा कि मेरे कई नए लोक गीत जल्द ही आ रहे हैं जो कि लोगों की आम समस्याओं से जुड़े हैं, आप लोग जरूर उसको सुने। सम्मान समारोह हो रहा है, क्या कहेंगे आज के दिन? नहीं, देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सम्मान पाना किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसके साथ ही थोड़ा सा मुझे दुख भी हुआ है। मैं रास्ते में आ रही थी तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे उतरना है जहाँ पे कारागार है, लेकिन यहाँ आने के बाद सूर्यकांत पांडे जी ने बताया कि जो है प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया, मतलब लोकेशन चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि इतना भी क्या डरना मुझसे। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, सम्मान पाना किसी नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, निकाय चुनाव भी है, तो अब ये गाना आपने क्या है, अब निकाय चुनाव पे क्या बनाया नया? नहीं, देखिए मैं जो अपना विरोध है, जो मेरा शिकायत है वो दर्ज करने का अपना एक तरीका है। मैं बोल के नहीं, गाने के माध्यम से अपना शिकायत, अपनी बात रखती हूँ। तो नहीं, बहुत जल्दी मैं उस पर लिखने ही वाली हूँ, मतलब लिख रही हूँ, काम चल रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों को नहीं, ऐसे नहीं, मैं आप लोगों को जल्दी सुनाऊंगी, जल्दी मैं मेरे YouTube चैनल पे अभी उस पे काम चल रहा है भैया, पूरा होते ही जरूर आप लोगों को पूरा सुनने मिलेगा। अयोध्या में आप आई हैं, खास क्या संदेश देंगे आगे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो देख रही हूँ जोश बड़ा युवाओं में है। मैं तो बड़ा ये प्यार पाकर भावुक भी हूँ, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना प्रेम मिलेगा। तो बस ये प्रेम, ये आशीर्वाद बनाए रखिएगा मुझ पर। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली भाजपा नेता साध्वी रितंबरा रामनगरी अयोध्या पहुंची। यहां उन्होंने रामलला का दर्शन कर हनुमानगढ़ी में पूजा की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए साध्वी रितंबरा ने कहा कि रामलला और निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर का दर्शन करने आई हूं। आस्था के केंद्र बिंदु राम मंदिर रूपी आस्था के दिए में हमने तेल नहीं, बलिदानियों ने रक्त डाले हैं। साध्वी रितंबरा ने कहा कि चहकती गलियां, श्रीराम के नारों से गूंजते मोहल्ले और गोलीकांड के बाद रक्त रंजित सरयू के इतिहास की घटनाओं के बाद 500 वर्ष लंबा संघर्ष हुआ। इसके बाद भव्य राम मंदिर बन रहा है। यह आगामी पीढ़ी का यह सौभाग्य बन रहा है। राम मंदिर हमारी दृढ़ता का है प्रतीक है। हमारी पूजा और आस्था के मंदिरों पर हमारा अपना अधिकार है। जब पत्थर स्वयं गवाही देने लग जाते हैं तो सत्य स्वयं प्रखर होकर बोलता है। वही शाहरुख खान की आगामी फिल्म पठान को लेकर साध्वी रितंबरा हमलावर दिखी। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड और बॉलीवुड हमारी संस्कृति और मूल्यों को चोट पहुंचाते हैं, हमें अपमानित करता है। अब भारत जाग चुका है।
और हम अपने मान सम्मान और संस्कृति परंपरा का अपमान नहीं सहेगा। हमारा समाज जान चुका है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। आज हम अयोध्या धाम रामलला के दर्शन करने आए हैं और जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके भी दर्शन करने आए हैं। श्री अयोध्या धाम में आना ही भारी रोमांच, आनंद, प्रसन्नता का विषय रहता है, लेकिन साथ साथ आंदोलन की वो स्मृतियाँ भी सजग हो जाती हैं जिसमें हमारी तरुणाई का उत्सर्ग है, उनका बलिदान है, संतों के सत संकल्प का अद्भुत प्रवाह है। उस सब जब भीतर चलता है ना तो एक अलग तरह की ऊब चूब पैदा होती है और समझ में आता है कि किसी भी तरह की कोई भी महान उपलब्धि बिना संघर्ष के, तप के और एक निष्ठ संकल्प के संभव नहीं होती। और ये हिंदू जाति ने कर दिया। जो कील सदियों से अवध के सीने में कसक रही थी, अब वो निकल चुकी है और एक आस्था का भव्य मंदिर जिसमें एक एक शिला पर एक, अगर किसी बड़े राजमहल के कंगूरे साक्षी रहे तो कोई एक अभावग्रस्त राम भक्त की कुटिया की वो तिनके भी साक्षी रहे, जहाँ से श्रद्धा के वो पुष्प राम मंदिर के लिए अर्पित किए गए। चाहे हमने देखा पूरे आंदोलन में चहकती हुई गलियों को भी देखा, जय श्री राम की गूंज से गूंजते मोहल्लों गलियों को भी देखा, पर गोली कांड के बाद गमगीन सड़कों को, रक्त रंजित सरयू के जल को भी देखा। 500 साल का लंबा संघर्ष, उसके बाद आज ये पीढ़ी सौभाग्य को प्राप्त की है जो भव्य मंदिर का निर्माण। भारत लाखों मंदिरों से भरा हुआ है, लेकिन श्री अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का ये मंदिर हमारी उस दृढ़ता का प्रतीक है कि हमने अपने संकल्प, अपने आस्था के केंद्र बिंदु को एक पल कभी नहीं बिसराया था और उस दिए में, उस आस्था के दिए में हमने तेल नहीं डाले थे, बलिदानों के रक्त समर्पित किए थे। आने वाले युगों युगों तक हमारी पीढ़ियां इस स्थान पर आके ये प्रेरणा अर्जित करती रहेंगी। कि सब हमारा अपना अधिकार है, हमारी पूजा का, हमारे आस्था के मंदिरों पर, उसके लिए समाज प्रयत्न करता है। ईश्वर कृपा करेंगे। जब पत्थर स्वयं गवाही देने लग जाते हैं तो फिर सत्य स्वयं प्रखर होकर बोलता है। वो कार्य हमारे मूल्यों को चोट पहुंचाता है, हमें अपमानित करता है, उसकी तरफ झांकना नहीं है। बॉलीवुड का ये रवैया रहा है कि उसने हमेशा छदम तरीके से दिमागों में जो है ये डाला गया और हमें भी देखने की आदतें पड़ गई हैं। पर अब भारत जाग चुका है। हम अपने मान सम्मान, संस्कृति, परंपरा, उसका अपमान नहीं झेलेंगे। लगे या ना लगे, समाज को समझना चाहिए ना कि क्या देखना क्या नहीं देखना।